परफेक्ट फैमिली एपिसोड 6 में हम जिनियो को उनकी माँ के बटलर के साथ देखते हैं, जहाँ बटलर जिनियो से कहते हैं सनू हमारे घर आई थी, वो फोटोग्राफ लेकर बातें यहाँ तक कैसे पहुँच गई। तो जिनियो कहते हैं इसके लिए मुझे माफ करिएगा, लेकिन अब से वो ऐसा नहीं करेगी, आप उनसे कह दीजिएगा। तो बटलर कहते हैं आप अपनी माँ से भी मिलने आया कीजिए। तो जिनियो कहते हैं मैं उनसे मिलना चाहता हूँ, लेकिन वो मुझे कभी भी माफ नहीं करेंगी। फिर बटलर वहाँ से चले जाते हैं और हम देखते हैं ये पास्ट का सीन होता है जो जिनियो को अपनी कार में सोच रहे होते हैं। फिर हम सनू को देखते हैं जो अपने भाई से रिलेटेड आर्टिकल्स को ढूंढ रही होती है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता है। तभी उसकी माँ उसका नाम लेती है, तब वो उन्हें दिखाने के लिए बेड पे आ जाती है। फिर जब उंजू उसके रूम में आती है तब वो उनसे झूठ बोलती है कि उससे बाहर से कुछ आवाजें आ रही हैं, जिसे वो चेक करने के लिए जाती हैं। तब सनू अपने बेड से उठकर अपना कंप्यूटर बंद करती है और ऐसा करते हुए उंजू उसे देख लेती हैं खिड़की के शीशे में। फिर हम जी उनको देखते हैं जो सनू के घर आया होता है उससे मिलने के लिए, लेकिन सनू की माँ उसे सनू से नहीं मिलने देती है, ऐसा बोलकर कि वो सो रही है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, और उसे अपने घर जाने को कहती हैं। तब जी जा ही रहा होता है, तभी सनू उससे मैसेज करती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम अपने घर जाओ, और उसे मैसेज पढ़ते हुए उंजू देख लेती हैं। फिर हम जिनियो को देखते हैं जो घर आ गए थे। फिर वो और उंजू अपने रूम में चले जाते हैं। उनके रूम में जाने के बाद सनू अपने रूम से धीरे से बाहर आती है और उनके दरवाजे पे अपना कान लगाती है, जहाँ वो सुनती है कि उसकी माँ बोल रही थी मुझसे अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है, मैं क्या करूं। फिर वो धीरे धीरे किचन में जाती है, जहाँ वो देखती है कि वहाँ पे पीनट पाउडर रखा होता है, और वो डर जाती है क्योंकि उसे पीनट से एलर्जी है, ये हम सबको पता है। और वो डरते हुए अपने रूम में जाने लगती है। जब वो अपने फादर के रूम से गुजरती है तब वो उन्हें बातें करते हुए सुनती है कि उसकी माँ बोल रही थी उन्हें मरना होगा। ये सुन सनू की हवा निकल जाती है। तभी उन्हें भी लगता है कि बाहर सनू है, जहाँ उंजू अपने रूम का दरवाजा खोलती है, लेकिन सनू नहीं होती है। फिर हम सनू को देखते हैं जो अपने रूम में आ गई होती है, जहाँ उसकी हालत बहुत खराब होती है। फिर हम जीवन को देखते हैं जो पुलिस स्टेशन आता है और डिटेक्टिव सीन से मिलता है। फिर हम सनू को देखते हैं जो अपने आप से बात कर रही होती है, मैंने गलत सुना है, मेरे मम्मी पापा ऐसा नहीं है। तभी उसे जीवन का मैसेज आता है, जहाँ मैसेज में उसने लिखा होता है कि उसने पुलिस को सब कुछ बता दिया है जो भी रिसेंटली हुआ है, सिर्फ गेहूं के केस से रिलेटेड कुछ नहीं बताया है। फिर हम सनू की माँ को देखते हैं जो पंपकिन काट रही होती हैं। फिर वो उसका दलिया बनाती हैं। फिर वो दलिया लेकर सनू के रूम की तरफ आती है, जहाँ वो दरवाजे पे कान लगाकर सुनती है आखिर सनू कर क्या रही है। जहाँ अभी भी सनू जीवन का मैसेज पढ़ रही होती है, जिसमें उसने लिखा होता है कि स्कूल में तुम्हें सोयू ने नहीं मैसेज किया था क्योंकि उसका मोबाइल तब से बंद है जब से गेहूं की मौत हुई है। तभी उसकी माँ उसका दरवाजा खोलती है, तब वो अपना मोबाइल छुपा लेती है। फिर उसकी माँ उसे हक कर उसे दलिया खाकर सोने को कहती है। फिर वो कहती है तुम जल्दी से खा लो और चली जाओ, फिर हम तुम्हारे पीछे आएंगे। फिर वो उसे दलिया खिलाने की कोशिश करती हैं। तब वो ह्योनमिन की बातों को सोचती है, जहाँ उसने कहा था वो लोग तुम्हें भी मार देंगे। फिर वो अपनी माँ को धक्का देकर वहाँ से भाग जाती है, जहाँ वो अपने घर से निकलकर रोड पे पहुंच जाती है, और वो बहुत टूट चुकी थी। तभी वहाँ बारिश भी होने लगती है। फिर हम उसकी माँ को देखते हैं, जहाँ वो भी सैड होती हैं। फिर हम सनू को देखते हैं जो किसी दुकान के नीचे छुप जाती है। फिर वो जीवन को कॉल करती है और उससे कहती है कि मैं अपने घर से भाग आई क्योंकि मेरी माँ। तब जीवन उसका एड्रेस पूछता है वो कहाँ है, तो वो कहती है मैं अपने घर के पास ही हूँ। फिर वो कॉल रख देती है। तभी उसे वहाँ पे किसी की परछाई दिखती है। फिर वो वहाँ से भाग जाती है। फिर वो रोड क्रॉसिंग पे होती है क्योंकि उसे दूसरी तरफ जाना था। तभी पीछे से कोई उसे धक्का दे देता है और उसका एक कार से एक्सीडेंट हो जाता है। और हम देखते हैं जिसने इसे धक्का दिया वो रेनकोट पहने हुए था, जहाँ सनू की हालत बहुत खराब थी। फिर हम जीवन को देखते हैं जो एक स्टोर में होता है अम्ब्रेला खरीदने के लिए। तभी वो किसी एम्बुलेंस को देखता है। तभी उसकी नजर रेनकोट पहने हुए एक आदमी पर पड़ती है जो वहाँ से जा रहा था। तो जीवन उसका पीछा करने लगता है, लेकिन वो आदमी कार में बैठकर निकल जाता है। तभी वहाँ पे जीनियोक भी आ जाते हैं और जीवन से पूछते हैं तुम यहाँ पे क्यों रहे हो। तभी उन्हें उंजू का कॉल आता है और उन्हें सनू के बारे में पता चलता है। फिर हम हॉस्पिटल का सीन देखते हैं, जहाँ सनू का इलाज हो चुका था और वो बेहोश थी। फिर हम उसके रूम के बाहर का सीन देखते हैं, जहाँ उसके पेरेंट्स और जीवन था, जहाँ डॉक्टर उसके डैड से बता रहे थे कि वो अभी खतरे से बाहर है, आप लोग कुछ देर वेट कीजिए, उसे होश आ जाएगा। तभी वहाँ पे एक नर्स आती है और जीनियोक से कहती है पुलिस वाले आए हैं एक्सीडेंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछने के लिए। तब जीनियोक जीवन को उंजू के लिए पानी खरीदने के लिए भेजते हैं। फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। फिर नर्स उंजू से सवाल पूछती है कि पेशेंट को किसी चीज से एलर्जी तो नहीं है। तो उंजू उन्हें बताती है कि उसे पीनट से एलर्जी है, अगर दवाई ना मिले तो उसे जान का भी खतरा हो सकता है। फिर हम सनू को देखते हैं जिससे होश आता है। तभी वो देखती है कि उसके पास उसकी माँ आती है और उसका गला दबाते हुए कहती है तुम अभी तक जिंदा क्यों हो, तुम्हें मर जाना चाहिए। फिर हम बाहर का सीन देखते हैं, जहाँ अभी भी अंजू टेबल पे बैठी होती है। तभी वहाँ पे जीवन पानी लेकर आता है। तभी उन्हें सनू की चिल्लाने की आवाज आती है क्योंकि सनू को पैनिक अटैक आया होता है, क्योंकि गला दबाने वाला उसका भ्रम होता है और वो बहुत डर गई होती है, जहाँ वो अपनी माँ को देखकर डरने लगती है। इधर जी और नर्स से आकर कहता है सनू को होश आ गया है। फिर हम डिटेक्टिव सीन डिटेक्टिव ली और जीनियोक को देखते हैं, जहाँ वो लोग कैमरा फुटेज देख रहे होते हैं। फिर डिटेक्टिव सीन जीनियोक से कहते हैं कैमरा फुटेज देखकर हमें ऐसा लग रहा है कि सनू को किसी ने पीछे से धक्का दिया है, जिससे उसका एक्सीडेंट हुआ है। फिर हम सनू को देखते हैं जिसका अभी भी पैनिक अटैक ठीक नहीं हुआ था, जहाँ डॉक्टर इसका इलाज कर ही रहे होते हैं, जहाँ सनू सोच रही होती है कि वो एक सपना था, वो सपना था।
फिर हम कुछ समय बाद का सीन देखते हैं जहाँ उसका पैनिक अटैक ठीक हो गया था और वो शांत हो गई थी। फिर हम डिटेक्टिव सीन डिटेक्टिव ली को देखते हैं जिन्हें जिन ह्यूक पे शक हो रहा था क्योंकि जितने भी लोग हैं वो सब जिन ह्यूक के करीबी लोग हैं। फिर हम सनी को देखते हैं जिससे होश आता है और वो हियोनो को अपने पास बुलाती है। फिर वो जियोन से कहती है मेरी मदद करो, मेरे मम्मी पापा मुझे मारना चाहते हैं। जहाँ ये सब सुन उसके पेरेंट्स के होश उड़ गए थे। फिर हम डिटेक्टिव सीन डिटेक्टिव ली को देखते हैं जहाँ डिटेक्टिव सीन डिटेक्टिव ली से जिनियो के खिलाफ सर्च वारंट लाने को कहते हैं। फिर हम नेक्स्ट मॉर्निंग डिटेक्टिव सीन डिटेक्टिव ली को देखते हैं जहाँ उन्हें सर्च वारंट नहीं मिला होता है क्योंकि उनके पास कोई भी सबूत नहीं होता है। फिर डिटेक्टिव सीन एक क्रिमिनल को कॉल करते हैं जिसे जेल से छोड़ दिया गया होता है और उसे जिनियो को कार का एक्सीडेंट करने को कहते हैं। फिर वो आदमी जिनियो की कार को अपनी कार से धक्का दे देता है ताकि उन्हें अपने कार को गैराज भेजना पड़े। फिर हम सनी को देखते हैं जो छोटी थी और माचिस जला रही थी, जिसके पास सोयून आती है और उससे कहती है तुम्हें तो सब कुछ पता है, तुम्हारे पापा तुम्हें मारना चाहते हैं, तुम्हारी मम्मी भी तुम्हें मारना चाहती है, उन्होंने ग्योंगो को मार दिया। जहाँ सनी ये सब सपना देख रही थी फिर वो उठ जाती है जहाँ वो अपनी माँ को पाती है जो उसके पास ही सोई हुई थी। फिर वो अपनी माँ से कहती है मुझे माफ कर दीजिएगा, मैंने वो सब बोला, मैंने एक सपना देखा था बहुत ही खतरनाक। तो उसकी माँ कहती है कोई बात नहीं सनुई, तुम अभी बहुत परेशानियों से गुजर रही हो। फिर सनुई अपना मोबाइल मांगती है, उसे देकर अंजू वहाँ से चली जाती है। तब सनुई हियोनमिन को कॉल करती है और उसकी मदद मांगती है। जहाँ हम देखते हैं कि हियोनमिन वो फोटोज देख रहा था जब सोयून उस कार से भागी थी जिसमें उसे हथौड़े से मारा गया था। फिर हम जियोन को देखते हैं जो किसी को कॉल करता है और कहता है ये सब तुम ही ने किया है ना, ये सब तुम्हारा काम है सोयून। और हम ये देखते भी हैं कि कार में सोयून ही बैठती है। फिर हम गैराज का सीन देखते हैं जहाँ डिटेक्टिव सीन और डिटेक्टिव ली फॉरेंसिक वाले से जिनियो की कार को सर्च करा रहे होते हैं लेकिन उन्हें कार में कहीं भी कुछ नहीं मिलता। तब फॉरेंसिक वाले को कार की दूसरी तरफ खून के निशान मिलते हैं। फिर हम सोन को देखते हैं जिसका डिस्चार्ज हो गया था और वो अपना सामान पैक कर रही थी घर जाने के लिए। तभी वहाँ जिनियो भी आ जाते हैं और वो सनोई से पूछते हैं तुमने सबसे ये क्यों कहा कि हम लोग तुम्हें मारना चाहते हैं, लेकिन उनजू उन्हें रोक देती है। फिर हम देखते हैं कि वो सब घर आ जाते हैं। वो घर पहुंचे ही थे कि उनके दरवाजे पे पुलिस वाले आ जाते हैं जिनके पास जिनियो के खिलाफ अरेस्ट वारंट था और वो जिनियो को सोयून के किडनैपिंग और मर्डर के इल्जाम में अरेस्ट कर लेते हैं। और यहीं पे ये एपिसोड समाप्त हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अगर एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।